हेलो बच्चों, मेरा नाम है शेख इमरान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो हम इस चैप्टर में मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके लॉज के बारे में। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। कुछ एग्जांपल्स के जरिए हम समझेंगे कि हम कैसे कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है या नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल कैन यू सेंस मोशन। नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स में से आप किस में मोशन को देख सकते हो। हाउ विल यू एक्सप्लेन प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ मोशन। और कैसे आप बताओगे कि किसी चीज में मोशन है या नहीं है। चलिए, फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है अ फ्लाइट ऑफ अ बर्ड, यानी कि एक बर्ड उड़ रहा है। तो क्या वो मोशन में है? तो हाँ, वो मोशन में है। लेकिन हम कैसे बता सकते हैं कि कोई चीज मोशन में है या नहीं है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन वी कैन से दैट दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो जो ये बर्ड है ये अपने सराउंडिंग से अपने पोजीशन को चेंज कर रही है उड़ते वक्त, तो इसका मतलब ये बर्ड मोशन में है। ठीक है, देन अ स्टेशनरी ट्रेन, एक ट्रेन जो रुकी हुई है, तो ये तो मोशन में नहीं है। देन उसके बाद लीव्स फ्लाइंग थ्रू एयर, पत्ते जो हवा में उड़ रहे हैं, तो उड़ते उड़ते ये कहीं ना कहीं जा रहे हैं, मतलब कि ये अपने सराउंडिंग को चेंज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी मोशन में है। अ स्टोन लाइंग ऑन अ हिल, एक पत्थर जो पहाड़ पर रखा हुआ है, तो ये तो रेस्ट पोजीशन में है, ये मोशन में नहीं है, ये हम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें आपको पूछी जा रही है, सोचिए और इसका जवाब दीजिए। चलिए, यू आर ट्रेवलिंग इन अ बस, आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हो। इज द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू इन मोशन, और आपको पूछा जा रहा है कि आपके साइड में जो लड़का बैठा हुआ है, जो पर्सन बैठा हुआ है, क्या वो मोशन में है? तो यहाँ पर दो बातें हम कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि क्या वो आपके लिए मोशन में है? तो नहीं, वो आपके लिए मोशन में नहीं है, वो आपके साइड में है, यानी कि आप उसके लिए सराउंडिंग बन चुके हो। तो डेफिनेशन क्या कहेंगे हम मोशन की? इफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन वी कैन से दैट दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। लेकिन ये पर्सन आपके लिए वहीं पर बैठा हुआ है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो आपके लिए और आप उसके लिए रेस्ट में हो। लेकिन जिस बस में आप बैठे हुए हो, वो बस अपने सराउंडिंग से अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, अपने सराउंडिंग को वो चेंज करते जा रही है। अपने आसपास जो भी ट्रीज आ रहे हैं, जो भी बिल्डिंग्स आ रहे हैं, उनको पास करते हुए वो बस आगे बढ़ रही है, इसका मतलब वो बस मोशन में है। लेकिन अगर बात की जाए आपको कंसिडर करते हुए या फिर उस पर्सन को कंसिडर करते हुए, मोशन में है क्या? तो मोशन में नहीं है। ठीक है, चलिए, व्हाट डू यू टेक इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और नॉट। क्या चीज आप कंसिडर करोगे किसी एक इंसान को, किसी एक पर्सन को, किसी एक ऑब्जेक्ट को मोशन में है या नहीं है, ये बताने के लिए? तो यहीं पर एक डेफिनेशन दी गई है कि हमने मोशन के बारे में पढ़ा, ये मोशन एक रिलेटिव कंसेप्ट है, चीजों से रिलेट करता है मोशन। कैसे? इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अभी बताई थी आपको डेफिनेशन, इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजिशन अपने सराउंडिंग से चेंज हो रही है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है, इसका मतलब वो मोशन में है। ठीक है, या फिर अगर वो चेंज नहीं कर रहा है अपने पोजीशन को, जैसे कि वैसे ही बैठा हुआ है, अब मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ से हल डुल नहीं रहा हूँ, हम यहाँ से कहीं और नहीं जा रहे, मैं यहाँ जो बैठा हुआ हूँ यहाँ से उठकर नहीं जा रहा हूँ, तो आपके सामने ही बैठा हुआ, तो मैं अभी रेस्ट में हूँ, मैं मोशन में नहीं हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। देखिए ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला पार्ट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। अब कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आप लेक्चर में बने रहिए, देखते रहिए कि आगे क्या पढ़ाने वाले हैं। सारी की सारी चीजें एकदम इजीली एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए, फर्स्ट चीज, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन डिफरेंट वे एज शोन इन फिगर ए। देखिए ये फिगर ए के बारे में बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि इस डायग्राम में दिए गए डिस्टेंस को अलग अलग तरह से मेजर कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, इस पॉइंट से जाने के लिए दो रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला रास्ता हो गया, देन दूसरा ये वाला रास्ता हो गया। इस तरह से आप
जा सकते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि डिस्टेंस मेजर करना है। तो ये भी अच्छी खासी लंबाई हो जाएगी, अच्छा खासा आपको चलना पड़ेगा, या फिर अगर आप बाइक से जा रहे हो तो अच्छी खासी आपको बाइक दौड़ानी पड़ेगी। देन ये इस तरफ से भी अच्छी खासी लंबाई हो जाएगी, बहुत लंबा पड़ेगा ये रास्ता। अब यहाँ पे बोला जा रहा है नाउ मेजर द डिस्टेंस अलोंग द डॉटेड लाइन, और बीच में यहाँ पर डॉटेड लाइन दी गई है, इसका डिस्टेंस मेजर करने को बोला जा रहा है। विच डिस्टेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू एंड वाई, आपके हिसाब से कौन सा डिस्टेंस सही है और क्यों, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों ही चीजें थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली है। अब यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस कौन सा या फिर करेक्ट डिस्टेंस कौन सा है बोला जा रहा है, तो तीनों ही डिस्टेंस करेक्ट हो सकते हैं। दूरी को कहेंगे डिस्टेंस, तो तीनों ही सही हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज आपको सोचने के लिए बोला गया है, क्या है, यहाँ पे देखिए आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर के ऊपर कुछ बातें बताई जा रही है। शीतल फर्स्ट वेंट टू हर फ्रेंड संगीता's हाउस ऑन हर वे टू स्कूल। अब शीतल और प्रशांत दोनों बहन भाई है, ये स्कूल जाते हैं, लेकिन शीतल की आदत है कि वो हमेशा स्कूल जाने से पहले अपने फ्रेंड के घर जाती है, संगीता के घर, जो उसके घर से 500 मीटर्स पर पड़ता है। फिर देन संगीता और शीतल दोनों मिलकर स्कूल जाते हैं। अब संगीता के घर से स्कूल 1200 मीटर पर पड़ता है। इस तरह से शीतल क्या करती है, पहले संगीता के घर जाती है, फिर संगीता और शीतल दोनों मिलकर स्कूल जाते हैं। प्रशांत वेंट स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल होम टू स्कूल, बोथ आर वॉकिंग विद द सेम स्पीड। देखिए अब प्रशांत जो है यहाँ से अपने घर से निकलकर सीधे स्कूल जाता है, और यहाँ से घर से जो रास्ता है सीधे स्कूल का वो 1300 मीटर का पड़ता है। अब दोनों ही जो है प्रशांत और शीतल सेम स्पीड से जा रहे हैं, दोनों की स्पीड सेम है, कोई भी फास्ट या कोई स्लो नहीं जा रहा है। हु विल टेक लेस टाइम टू रीच द स्कूल एंड वाई, अब बताइए दोनों में से कौन, शीतल या प्रशांत, पहले कौन स्कूल पहुंचेगा। स्पीड दोनों की सेम है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ रहा है शीतल को, तो शीतल को पहले 500 मीटर जाना पड़ रहा है, फिर 1200 मीटर जाना पड़ रहा है। इसका मतलब टोटल 1700 मीटर्स का रास्ता शीतल को पार करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशांत का आसान हो गया, वो सिर्फ 1300 मीटर जा रहा है, सिर्फ 1300 मीटर जा रहा है, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा क्योंकि उसके लिए रास्ता छोटा है। लेकिन शीतल थोड़ा सा ज्यादा रास्ता कवर कर रही है, तो उसको टाइम हो जाएगा, उसको थोड़ा सा लेट होगा उससे, ठीक है। इन अबो एग्जाम्पल इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस ट्रेवल, अब ऊपर दिए वाले इस एग्जाम्पल में क्या कोई फर्क है एक्चुअल डिस्टेंस में और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है उसमें, तो हाँ बहुत फर्क है। अगर शीतल सीधे सीधे अगर यहाँ से स्कूल चली जाती तो उसको सिर्फ 1300 मीटर ही चलना पड़ता, लेकिन शीतल क्या कर रही है, पहले संगीता के घर जा रही है, फिर बाद में वो वहां से स्कूल जा रही है, तो उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो बहुत बड़ा फर्क है एक्चुअल डिस्टेंस में और जो डिस्टेंस शीतल कवर कर रही है उसमें। एक्चुअली अगर कहा जाए तो लगभग 400 मीटर का फर्क यहाँ पर पड़ रहा है, शीतल को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक से गौर करके इस बात को भी सुनिएगा और मैं जो अभी बताने वाला हूं उसको देखिएगा, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन while going from one place to another। डिस्टेंस वो रास्ता होता है जो एक्चुअल में कोई एक इंसान या फिर कोई एक पर्सन ट्रैवल कर रहा है, उन सारे रास्ते को जितना रास्ता कवर किया जाएगा उस सबको डिस्टेंस कहा जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट का सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वो कहलाया जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अभी एग्जाम्पल देके, बेसिक एग्जाम्पल देके बताऊंगा। यहाँ पे देखिए आपको ये पिक्चर दिखाई दी होगी। अब इस पिक्चर में हम क्या करेंगे कि इस बिल्डिंग को, ये वाली बिल्डिंग को हम आपका स्कूल समझ लेंगे, ठीक है। और सपोज कि आपका घर यहाँ पर है, ये है आपका घर, दिस इज योर हाउस, ओके। सो आप यहाँ से हर रोज स्कूल को जाते हो, तो ये रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, इस रास्ते से ट्रेवल करते हुए आपको जाना पड़ेगा स्कूल को, कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो ये रास्ता थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, लेकिन ये रास्ता आप हर रोज क्रॉस करते हो, तो ये आपके स्कूल का डिस्टेंस हो गया आपके घर से। सपोज कि यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 500 मीटर है। देन ये जो रास्ता है ये वाला कहेंगे इसको कि 200 मीटर है। फिर देन यहाँ से 500 मीटर, ये डबल से 500 मीटर हो गया, फिर बाद में यहाँ पे फिर से 200 मीटर,
और ये पड़ेगा 50 मीटर सपोज, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है, 500, 200, 700, 1200 और ये 200, 1400, 1450 मीटर्स आपको चलना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो आपके घर से स्कूल का अगर सीधे सीधे डिस्टेंस देखा जाए तो बहुत पास पड़ेगा, ये लगभग 400 मीटर ही पड़ेगा। लेकिन 400 मीटर कहाँ, मतलब कि कितना 400 मीटर कितना कम डिस्टेंस है, और एक्चुअल में 1450 मीटर्स ट्रेवल किया जा रहा है, ये कितना ज्यादा है। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जा रहा है वो ये है 1450, ये जो रास्ता है ये एक्चुअल डिस्टेंस है, ये रास्ता जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल डिस्टेंस है। और ये शॉर्टकट जो दिखाई दे रहा है आपको सबसे पास वाला, जो आपको नजदीक जो आपको दिखाई दे रही है स्कूल से घर की, ये आपको डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। अब एक और बात यहाँ पे जानने वाली ये है कि डिस्प्लेसमेंट ये जीरो भी हो सकता है, मतलब कि आप आपने लगभग 1500 किलोमीटर का रास्ता कवर किया होगा, 1500 किलोमीटर का बता रहा हूँ, 1500 किलोमीटर, फिर भी हो सकता है कि आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहा होगा। तो ये कैसे होता है, चलिए आगे बताता हूँ। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस आप कवर करोगे, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कवर करोगे, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक और कुछ बातें बताई जा रही है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, every morning Sorali walks around the edge of a circular field having a radius of 100 मीटर। अब देखिए ये जो पॉइंट दिखाया जा रहा है ये है सोराली। सोराली हर रोज एक सर्कुलर राउंड कंप्लीट करती है जिसका रेडियस किसे कहेंगे, सेंटर से एक लाइन अगर ड्रॉ की जाए सर्कल के एंड तक तो उसे रेडियस कहा जाता है। तो 100 मीटर का ये रेडियस है जो सोराली हर रोज जिस सर्कल को क्रॉस करती है, कंप्लीट करती है। If she start from the point A and takes one round, how much distance she has she walked and what is her displacement। अब पूछा जा रहा है कि अगर सोराली इस A पॉइंट से स्टार्ट करती है चलना और स्टार्ट करते हुए कंप्लीट एक राउंड पूरा कर कर वापस इसी पॉइंट पर आती है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट क्या है ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सोराली ने यहीं से स्टार्ट किया था और वापस यहीं आ गई, तो क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट से कुछ दूर है, नहीं, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर है। तो डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से जो सबसे नजदीकी दूरी होगी उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जहां पर था सोराली फिर से वहीं पर पहुंच गई तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आपको फिर से इस डायग्राम पे लाता हूं मैं। देखिए आप हर रोज स्कूल जाते हो, ठीक है, आपने ट्रैवल किया है, वेट अ मिनट, आपने आपके घर से ट्रैवल करते हुए रोड के रास्ते इस रोड के रास्ते आप स्कूल पहुंचे थे, आपने इतना डिस्टेंस कवर किया 1450। देन वापस आप घर आते हैं, स्कूल छूटने के बाद वापस आप घर पर पहुंचते हैं, तो दिन भर में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो, क्योंकि आप जहां से गए थे वहीं पर है, कोई आपने दूरी क्रॉस नहीं की। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, आप जहां से गए थे वहीं पहुंच गए, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया क्योंकि आप घर से स्कूल गए वापस घर आ गए, ये डिस्प्लेसमेंट है, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन डिस्टेंस कितना कवर किया, तो जो 1450 मीटर्स का जो रास्ता स्कूल तक का था वो 1450 आप गए, देन वापस आने के लिए उतना ही डिस्टेंस कवर किया, तो इन दोनों को प्लस किया जाए तो डिस्टेंस ये निकलेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपका जीरो होगा क्योंकि आप घर से गए और घर पर ही वापस आ गए, कहीं और नहीं है आप, ठीक है। इसी तरह से सोराली ने जो ए पॉइंट से शुरू किया था वापस वो जब ए पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। हाँ, डिस्टेंस उसका ज्यादा हो सकता है। अगर यहाँ पे हम रेडियस को कंसिडर करते हुए इस सर्कल का सरकमफेरेंस निकाले तो वहां पे आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस कितना है। अब ये सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, अगर बोला जाए तो 2πr इस तरह से निकालेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 होगी, ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि डिस्टेंस कितना निकलेगा। देन और एक चीज आपको बताई जा रही है, इफ अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए गोज टू पॉइंट क्यू and then return to point P, how much distance has it traveled and what is its displacement। अब यहाँ पे आपको एक कार बताई जा रही है, बोला जा रहा है कि कार जो है इस P पॉइंट से इस Q पॉइंट तक ट्रेवल कर रही है, देन वापस भी वो आ रही है, जाने के बाद P से Q पॉइंट चलेगी ये कार, फिर Q से वापस ये P पर आ रही है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। अब ये P से Q तक का डिस्टेंस कितना है, 360 मीटर से, ठीक है।
तो कार जो है पहले जाते वक्त 360 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, देन आते वक्त फिर से 360 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, तो ये जो रास्ता था जितना उसने ट्रेवल किया, जैसे कि 360 प्लस 360 इज इक्वल टू 720 मीटर्स इस कार का डिस्टेंस कवर हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा क्योंकि ये कार वापस वहीं पर आ गई। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट मे नॉट बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर इस कार का डिस्प्लेसमेंट, सोनाली का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया वो ज्यादा है। इस तरह से यहाँ पे हम समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। यहाँ पर भी देखिए जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूजन हो सकता है, वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूजन हो सकता है। समझ लीजिए पहले स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, उससे पहले कुछ बातें आपको हम समझा लेते हैं। जैसे कि व्हाट आर वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ठीक है, स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपको डायग्राम दिखाई दे रही होगी स्केलर्स और वेक्टर की। अब स्केलर्स क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा। जैसे कि मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, स्पीड, मास, वॉल्यूम, टाइम, ये सारे मैग्नीट्यूड होते हैं। लेकिन वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी, वेट और फ्रिक्शन इसे कहा जाएगा। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, साइज हो गया, अमाउंट हो गया, या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इसे कहेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन का मतलब कि दिशा जो कहते हैं डायरेक्शन, वही चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डिस्प्लेस डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट आर स्केलर एंड विच आर वेक्टर्स। अब आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, इनमें से क्या चीज इसका स्केलर है और क्या चीज वेक्टर है बोल के पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है ये आ जाएगा वेक्टर में, और टाइम यहाँ पे आपको डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए टाइम जो है वो आ जाएगा स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी इस डायग्राम के थ्रू। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंसेस के बारे में, क्या फर्क है दोनों में, स्पीड में और वेलोसिटी में। सो स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड किसे कहेंगे कि कुछ एक दिए हुए वक्त में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसे उसकी स्पीड कहा जाएगा। जैसे कि आपको अगर पूछा जाए कि भाई आप यहाँ से किसी एक सिटी गए थे, तो सिटी कितने दूर है, वो तो 50 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर वो सिटी दूर थी, तो कितनी देर में आप पहुंचे, तो आप कहेंगे कि हम 1 आवर में पहुंचे। तो आपकी स्पीड क्या रही होगी फिर, तो 50 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड रही होगी। तो यही है स्पीड। ठीक है, दिए हुए टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया जाता है उसे स्पीड कहा जाता है। अब स्पीड जो है ये स्केलर क्वांटिटी है और स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती। वेलोसिटी के बारे में बोला जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। अब वेलोसिटी किसे कहेंगे कि एक चीज, एक ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है दिए हुए टाइम में एक डायरेक्शन में, उसे कहेंगे वेलोसिटी। डायरेक्शन भी यहाँ पे आ गई, स्पीड भी यहाँ पे आ गई, दोनों ही चीजें आ गई, स्पीड और डायरेक्शन और टाइम, इन तीनों का यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है वेलोसिटी में। लेकिन जब हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस और टाइम, बस इन दोनों को ही कंसिडर किया जाएगा। वेलोसिटी में डिस्टेंस, टाइम और साथ ही साथ डायरेक्शन, ये भी चीजें इसमें कंसिडर की जाएगी। अब ये जो वेलोसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको स्पीड और वेलोसिटी के बारे में और कुछ बातें बताई जा रही है। द डिस्टेंस ट्रेवल इन वन डायरेक्शन बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। देखिए डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जा रहा है किसी एक डायरेक्शन में, किसी एक ऑब्जेक्ट के जरिए, किसी एक फिक्स टाइम में, उसे हम वेलोसिटी कहेंगे। हियर यूनिट टाइम कैन बी 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 मिनट, 1 आवर etc। अब यहाँ पे जो यूनिट टाइम है, जो टाइम आपको दिया जा रहा है, वो टाइम या तो सेकंड में कंसिडर किया जाएगा, या फिर मिनट्स में कंसिडर किया जाएगा, या फिर आवर्स में कंसिडर किया जाएगा। और अगर बात की जाए कि लार्जेस्ट यूनिट कौन से हो सकते हैं, तो 1 साल, 1 ईयर भी हम कह सकते हैं। अगर लार्जेस्ट यूनिट को हम कंसिडर करेंगे तो ठीक है, 1 ईयर में भी हम इसे काउंट कर सकते हैं, ये भी एक सबसे बड़ा यूनिट ऑफ टाइम है। चलिए
अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बातें और बताई जा रही है। द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक डिस्प्लेसमेंट जो किसी यूनिट टाइम में, फिक्स टाइम में हो रहा है, उसे भी वेलोसिटी कहा जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये फॉर्मूला है वेलोसिटी का। स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो डिवाइडेड बाय टाइम रिक्वायर्ड, कितने टाइम में कवर किया जा रहा है, वो सारी चीजें। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको याद रखने के लिए बोली जा रही है। ऑलवेज रिमेंबर द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम। स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट है, जैसे कि स्पीड का जो यूनिट हम कहते हैं कि किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर, है ना, या फिर मीटर पर मिनट्स, जो भी है, ये जो यूनिट्स है स्पीड और वेलोसिटी के दोनों ही सेम रहेंगे। अब यहाँ पे एसआई यूनिट अगर बोला जाए, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो होंगे वो यहाँ पे मीटर पर सेकंड होंगे, और अगर सीजीएस सिस्टम की बात की जाए तो उसमें सेंटीमीटर पर सेकंड, अगर सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, ठीक है, इसमें सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर एसआई सिस्टम में अगर देखा जाए तो मीटर पर सेकंड, ये होगा यूनिट स्पीड का और वेलोसिटी का, दोनों का। स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस वाइल वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट। स्पीड जो है वो डिस्टेंस से रिलेट करती है कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है इतने टाइम में। वहीं पर अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेट करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। चलिए, इफ द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वैल्यू ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, अगर कोई मोशन, कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो उसकी स्पीड और उसकी वेलोसिटी दोनों ही सेम रहेंगी। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, टाइम सेम लग रहा है, अपनी स्पीड वो कम ज्यादा नहीं कर रहा है, सेम स्पीड में जा रहा है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है और सेम टाइम पर अगर पहुंच रहा है, तो उसका वेलोसिटी और उसका स्पीड दोनों ही सेम होगा। अदरवाइज दे कैन बी डिफरेंट, या फिर वो दोनों ही अलग होंगे। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट दैट ऑकर्स इन यूनिट टाइम। वेलोसिटी किसे कहेंगे? जो डिस्प्लेसमेंट किसी फिक्स टाइम में हो रहा है उसे हम वेलोसिटी कहा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया जा रहा है और यहाँ पे आपको कुछ चीजें सॉल्व करके बताई जा रही है। देखिए, the straight line distance between the house of Sheetal and Sangeeta is 1500 and that between Sangeeta's house and school is 1200 मीटर। देखिए जो स्ट्रेट लाइन जो है शीतल से संगीता के घर की वो 500 मीटर है, और संगीता के घर से स्कूल का डिस्टेंस 1200 मीटर है, यहाँ पे बताया जा रहा है। ऑल्सो द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन शीतल्स हाउस एंड स्कूल इज 13 मीटर, और यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है शीतल के हाउस से स्कूल का वो 1300 मीटर है। सपोज शीतल टेक्स 5 मिनट्स टू रीच द संगीता's हाउस। अब बोला जा रहा है कि सपोज शीतल को 5 मिनट्स का टाइम लग रहा है संगीता के घर जाने के लिए, 5 मिनट्स का टाइम लग रहा है संगीता के घर जाने के लिए। देन 24 मिनट्स टू रीच स्कूल, उसके बाद यहां से 24 मिनट्स और लग रहे हैं स्कूल पहुंचने के लिए, टू रीच द स्कूल फ्रॉम देयर। देन तो अब यहाँ पे कुछ बातें बताई जा रही है। शीतल्स स्पीड अलोंग पाथ ए। पाथ ए जो रास्ता है, जो पाथ ए रास्ता किसे बताया जा रहा है कि शीतल से संगीता का जो घर है वो पाथ ए है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी रही होंगी? तो यहाँ पे ए जो है ये पाथ रास्ते का वो नाम दिया गया। अब यहाँ अब स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्टेंस कितना क्रॉस किया गया 500 मीटर, देन कितने कितने टाइम में? तो 5 मिनट्स में। तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या रही होगी? 100 मीटर पर मिनट, ठीक है। देन अब यहाँ पे शीतल की स्पीड फिर से कैलकुलेट करनी है पाथ बी पे, ये जो रास्ता है संगीता के घर से स्कूल का, यहाँ पे उसकी स्पीड क्या रही होगी वो कैलकुलेट करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला फिर से एक बार, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है संगीता के घर से स्कूल का? तो 1200 मीटर, यहाँ पे लिख दिया गया 1200 मीटर। कितना टाइम लगा? 24 मिनट्स, तो यहाँ पे 24 मिनट्स टाइम लिख दिया गया। तो यहाँ पे स्पीड निकल के आएगी 50 मीटर्स पर मिनट, ठीक है। अब शीतल्स एवरेज स्पीड, अब शीतल की एवरेज स्पीड क्या रही होगी? क्योंकि यहाँ पे तो 100 मीटर पर मिनट है, देन यहाँ पे 50 मीटर पर मिनट है, तो यहाँ पे स्पीड का जो है वो फर्क है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस आपको लिखना पड़ेगा। टोटल डिस्टेंस कितना है? 500 मीटर प्लस 1200 मीटर, 1700 मीटर लिखना पड़ेगा। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पे आ गया। देन टोटल टाइम कितना लग रहा है? ये 5 मिनट्स और ये 24 मिनट्स, 29 मिनट्स यहाँ पे टोटल टाइम लग रहा है।
अब यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको 1700 को 29 से, तो आपको यहाँ पे एवरेज स्पीड मिल जाएगी 58.6 मीटर पर मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे शीतल की वेलोसिटी क्या रही होगी, फिर शीतल की वेलोसिटी क्या रही होगी। डिस्प्लेसमेंट आपको देखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ए से पॉइंट बी का कितना है, डेस्टिनेशन जो है आपका, वहां तक जब आप पहुंच रहे हो तो उसका शॉर्ट डिस्टेंस कितना था वो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस शीतल के घर से स्कूल का कितना था, 1300 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाया जाएगा, 1300 मीटर। टाइम कितना लगा वहां तक पहुंचने के लिए, तो टाइम यहाँ से 5 मिनट्स यहाँ से लगे, 24 मिनट्स यहाँ से लगे, तो ये 29 मिनट्स टोटल लगे, उसको घूम के जाना पड़ा ना। तो 25 मिनट्स वहां 29 मिनट्स वहां पे लगे थे, तो 29 मिनट्स यहाँ पे टाइम लिख दिया जाएगा। और इस तरह से आप शीतल की वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो 44.83 मीटर्स पर मिनट। तो ये आ गई यहाँ पे वेलोसिटी, इस तरह से कैलकुलेट की जाएगी। अब यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी देखेंगे। इस इफेक्ट क्या होगा स्पीड पर और वेलोसिटी पर, ये देखना है दिए गए एग्जाम्पल्स में। चलिए, सचिन नाम का कोई एक पर्सन है जो ट्रैवल कर रहा है मोटर बाइक के ऊपर। एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग इवेंट्स, और आपको यहाँ पे कुछ बातें बताई जा रही है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल इफ इट्स स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट इट्स डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज। देखिए क्या बोला जा रहा है कि क्या होगा असर वेलोसिटी के ऊपर अगर मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ाई जाए या कम की जाए। स्पीड कम ज्यादा हो रही है तो और डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन चेंज नहीं की जा रही है, बस स्पीड कम ज्यादा की जा रही है। तो बताइए क्या असर होगा उसके वेलोसिटी पे। अब देखिए, अब यहाँ पे वेक्टर्स और स्केलर्स में देखना है आपको। हमने बताया था कि वेलोसिटी रिलेटेड है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से ही। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिए गए जो कि स्केलर क्वांटिटी है, तो ये सारे इधर कंसिडर किए जाएंगे। जब ये अपनी स्पीड को कम ज्यादा कर रहा है तो स्पीड कम ज्यादा हो रही है, यानी कि टाइम ज्यादा लगेगा पहुंचने के लिए। ठीक है, देन बताया जा रहा है कि वो डायरेक्शन तो चेंज नहीं कर रहा है, बस सिर्फ स्पीड को कम ज्यादा कर रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी पर असर पड़ेगा, क्योंकि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है लेकिन ये मैग्नीट्यूड भी है, और मैग्नीट्यूड वेक्टर है, यानी कि वो वेलोसिटी का एक पार्ट है, तो वेलोसिटी से रिलेट करता है। तो यहाँ पर अगर स्पीड भी कम ज्यादा हो रही है, जैसे कि बताया था वेलोसिटी जब हम कंसिडर करते हैं तो वहां पे टाइम, स्पीड और जो डायरेक्शन है, इन तीनों चीजों को हम कंसिडर करते हैं। तो स्पीड यहाँ पे कम ज्यादा हो रही है तो वेलोसिटी पर असर पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन केस ऑफ अ टर्निंग ऑन अ रोड with the velocity एंड स्पीड सेम। अब देखिए रोड पर टर्न कर रहा है मोटर बाइक। यहाँ पे देखिए आपको एक सेकंड इमेज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे एक मोटरसाइकिल जो है वो टर्न कर रही है। ठीक है, तो बताइए क्या इसका असर पड़ेगा। इफ सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोटरसाइकिल कीपिंग इट्स स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसका असर क्या पड़ेगा वेलोसिटी पे, तो असर पड़ेगा। वेलोसिटी विल बिकम द चेंज। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, वेलोसिटी किससे हम कंसिडर करते हैं, टाइम, स्पीड और डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, अब देखिए थर्ड वाला, इफ ऑन द टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द वेलोसिटी। अब देखिए टर्न के ऊपर सचिन ने अपनी डायरेक्शन भी चेंज की और स्पीड भी चेंज की, तो उसका असर क्या पड़ेगा वेलोसिटी पे, वेलोसिटी फिर से चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे वो स्पीड भी चेंज कर रहा है, साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, तो यहाँ पे हर जगह पे वेलोसिटी चेंज दिखाई देगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा किसे वेलोसिटी का असर किस पर होता है किस पर नहीं होता है, वेलोसिटी कैसे चेंज होती है कैसे नहीं होती है। अब यहाँ पे एक और बात आपको याद रखने के लिए बोली जा रही है, द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर स्पीड एज द डिस्टेंस अपॉन टाइम वाज गैलीलियो। जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पीड कैलकुलेट की थी डिस्टेंस अपॉन टाइम इस क्राइटेरिया से, वो गैलीलियो थे। द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज 343.2 मीटर पर सेकंड। स्पीड जो होती है साउंड की ड्राई एयर में वो होती है 343.2 मीटर पर सेकंड। वाइल द स्पीड ऑफ लाइट इज अबाउट, और अगर लाइट की स्पीड की बात की जाए तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होती है स्पीड लाइट की। द स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज अबाउट 200 एंड वेट अ मिनट
So the speed of revolution of the earth around the sun is about 29,770 मीटर पर सेकंड। सन के अराउंड जो हमारी अर्थ घूमती है, रिवॉल्व करती है, इस रिवॉल्यूशन की स्पीड क्या है? तो 29,770 मीटर पर सेकंड ये स्पीड है अर्थ के रिवॉल्यूशन की सन के अराउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन के बारे में समझना है। किसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन और किसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, ये दोनों, ये सब के बारे में समझना है। अब यहाँ पे दिए हुए एग्जांपल से हम समझेंगे किसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म और किसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। सो एग्जाम्पल किसका दिया गया है? अमर, अकबर एंड एंथनी आर ट्रेवलिंग इन डिफरेंट कार्स विद डिफरेंट वेलोसिटी। देखिए अमर, अकबर और एंथनी अलग अलग कार में ट्रैवल कर रहे हैं, इनकी वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है, वेलोसिटी अलग है बोल के बताया जा रहा है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब देखिए यहाँ पे ये टेबल दिया गया है, इन टेबल में जो डिस्टेंस वो दिए गए टाइम में कवर कर रहे हैं उसको लिखा गया है। और यहाँ पे जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये यहाँ पे टाइम इन क्लॉक, घड़ी का जो वक्त लग रहा है उन्हें, वो कब कितने बजे निकल रहे हैं, कब तक वो पहुंचने वाले हैं दिए गए डेस्टिनेशन पे, वो टाइम यहाँ पे दिया गया है। अब ये जो डिस्टेंस किया कवर किया जा रहा है, ये अमर कवर कर रहा है, किलोमीटर्स में डिस्टेंस दिया गया है। ये डिस्टेंस अकबर कवर कर रहा है, किलोमीटर्स में दिया गया है। ये डिस्टेंस जो है एंथनी कवर कर रहा है, ये भी डिस्टेंस किलोमीटर में रिप्रेजेंट किया गया है। अमर, अकबर, एंथनी। देखिए यहाँ पर हमारे इंडिया के एक तरह से जो मिला जुला हमारा कल्चर है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। कितनी अच्छी बात है। आजकल तो इंडिया में हर तरफ जातिवादी फैला हुआ है, कम से कम बच्चों के बुक्स में तो यहाँ पे यूनिटी दिखाई जा रही है। अमर, अकबर, एंथनी साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। मतलब अलग अलग बाइक है लेकिन ट्रैवल तो कर रहे हैं, मंजिल तो एक है, मंजिल एक होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूज योर ब्रेन एंड गिव द आंसर फ्रॉम दिस टेबल। चलिए आपका दिमाग इस्तेमाल कीजिए और इस दिए गए टेबल से आपको आंसर बना के बताने हैं, ठीक है। What is the time interval between the noting of distance made by अमर, अकबर, एंथनी? क्या टाइम इंटरवल है जो अमर, अकबर, एंथनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसमें? तो टाइम इंटरवल आपको इस वाले कॉलम में दिखाई देगा। देखिए 5 घड़ी के 5 बजे वो निकल रहे हैं, घड़ी में 5 बज रहे हैं, देन 30 मिनट्स का गैप 5:30, देन 30 मिनट्स का गैप 6, देन 30 मिनट्स का गैप 6:30, देन 30 मिनट्स का गैप 7, देन 30 मिनट्स का गैप 7:30, देन 30 मिनट्स का गैप। तो नोटिंग कितना है? 30 मिनट्स का है, ठीक है। चलिए हु हैज कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल? दिए गए टाइम इंटरवल में सबसे दोनों में से किसने एक ही टाइम पर डिस्टेंस कवर किया? तो यहाँ पे अमर और अकबर इन्होंने दिए गए टाइम पे 120 मीटर्स एक साथ कवर किए, तो दोनों का ही डिस्टेंस जो है वो सेम कवर हुआ दिए गए टाइम पर। तो अमर और अकबर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आर द डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर इन द फिक्स टाइम इंटरवल आर सेम। अब यहाँ पे जो टाइम इंटरवल दिया गया है उसमें जो डिस्टेंस अकबर कवर कर रहा है, क्या फिक्स टाइम पे उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है या कम ज्यादा कर रहा है? तो कम ज्यादा कर रहा है। यहाँ पे देखिए आप 1 से 18, यहाँ पे 18 किलोमीटर का रास्ता कवर किया, 18 से 36 यहाँ पे भी 18 किलोमीटर का रास्ता कवर किया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस कम हो गया। कितना? यहाँ पे सिर्फ उसने 6 किलोमीटर का रास्ता ही कवर किया। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में उसने 42 से 70 पर जंप किया, डायरेक्ट इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पर स्पीड कम ज्यादा हो रही है, डिस्टेंस भी उसका दिए गए टाइम इंटरवल में कम ज्यादा कवर किया जा रहा है। तो ठीक है, ये यहाँ पे डिस्टेंस में जो इंटरवल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो कम ज्यादा दिखाई देगा। देन फोर्थ वाला क्वेश्चन, कंसिडरिंग द डिस्टेंस ऑब्जर्व बाय अमर, अकबर एंड एंथनी इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर स्पीड? अब देखिए दिए गए टाइम इंटरवल में जो अमर, अकबर और एंथनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो उनके स्पीड के बारे में आप क्या कहोगे? अब यहाँ पे देखिए आप, अमर की स्पीड कांस्टेंट थी अपनी मंजिल तक पहुंचने तक, वो हर आधे घंटे में, हर 30 मिनट्स में ही इज completing he is covering the same distance in every 30 minutes, like he is starting from the zero, then he is reaching to 20 kilometers. That means here is the 20 kilometers distance we can observe, then from here to here, यानी दैट मीन्स मतलब कि यहाँ पे 20 से 40 पर पहुंच रहा है, तो यहाँ पे भी डिस्टेंस वो 20 किलोमीटर का कवर कर रहा है। देन 40 पे 60, 20 किलोमीटर, यहाँ 60 से 80 फिर 20 किलोमीटर, 80 से 100 फिर 20 किलोमीटर, 100 से 20 फिर 20 किलोमीटर, यानी कि इसकी स्पीड जो थी हर वक्त कांस्टेंट थी। ये हमेशा जो अपनी स्पीड को कवर कर रहा था वो कांस्टेंट रख रहा था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्पीड जो थी
अमर की कांस्टेंट थी। देन उसके बाद में जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है एंथनी के जरिए वो भी उसकी स्पीड कांस्टेंट थी 0 से 14। देन यहाँ पे 14 का फिर से डिफरेंस है, यहाँ पे 14 का डिफरेंस है, यहाँ पे 14 का डिफरेंस है, यहाँ पे 14 का डिफरेंस है, तो स्पीड इनकी कांस्टेंट थी। तो अब यहाँ पे जब बात की जा रही है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की, तो अगर आप सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो तो आपका मोशन यूनिफॉर्म है, अगर आप स्पीड कम ज्यादा कर रहे हो तो आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए एग्जांपल्स में से अमर, अकबर और एंथनी, इनमें से किसका मोशन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन था और किसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन था? तो दोनों अकबर और एंथनी, इनकी स्पीड कांस्टेंट थी, तो इनका जो मोशन था वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन था। लेकिन वहीं पर जो अकबर है, अकबर की स्पीड कम ज्यादा हो रही थी, वो किसी टाइम इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था, कभी कम कर रहा था, तो ये जो इसका मोशन था वो नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन था। इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक भी इसे शेयर कर दे ताकि वो भी ये सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हम जब भी कोई एक नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, आने वाले लेक्चर हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और क्लास का या फिर किसी और चैप्टर पर हम वीडियो बनाए तो उसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।